नाउ कम टू आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज मोटर फिटनेस टेस्ट। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में आपको सारे टेस्ट ही टेस्ट है देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कौन से टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट आ रहे हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या है। पूरा चैप्टर ही आपका टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट जो मैं टेस्ट करवाने जा रही हूँ दैट इज मोटर फिटनेस टेस्ट। तो ये टेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, मोटर फिटनेस का मीनिंग क्या होता है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो मीनिंग कहते हैं इट इज अ पर्सन एबिलिटी। जो मोटर फिटनेस है एक पर्सन की एबिलिटी होती है टू परफॉर्म। कौन सी एबिलिटी होती है? टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की एबिलिटी। इफेक्टिव कैसे परफॉर्म वो कैसे करें? इफेक्टिवली वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स। जब वो गेम किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो वो कितना इफेक्टिवली है किसी गेम को है वो परफॉर्म करता है, किसी गेम में अपनी परफॉर्मेंस वो शो करता है। ठीक है, वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स और ड्यूरिंग अदर फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसको कितना करेक्टिव वे से कितनी कितनी एफिशिएंटली उसको परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड मोटर फिटनेस। ठीक है, तो इसके अंडर है वो सारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स है वो आ जाएंगे जो कि एक पर्सन को अच्छा परफॉर्मर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने वो फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स तो पढ़ी हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। ठीक है ना, यानी कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो उन्हीं 5 के ऊपर बेस्ड है, उसमें से कुछ टेस्ट है हम ये करेंगे। एक बात याद रखना, पूरे चैप्टर में आप किसी भी टेस्ट को, मैं फुल चैप्टर की बात कर रही हूँ बेटा, कि किसी भी टेस्ट को आपने लिखना है। ठीक है, चाहे अगर आ जाए बाई चांस बोर्ड में क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन मोटर फिटनेस टेस्ट, 5 मार्क के क्वेश्चन बनता है ये, तो आपको ये सारे टेस्ट है डिफाइन करने पड़ेंगे 8 के 8, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। ओके, हाँ अगर उन्होंने लिखा है स्पेशली कि राइट एनी 3 या एक्सप्लेन एनी 5 तो आप कोई भी है 5 है चूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि मैंने ब्रैकेट डाल के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि ये कॉमन पॉइंट्स है इन 8 टेस्ट के। अगर आप किसी भी टेस्ट को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट लिखा मैंने यहाँ पे, ये एक टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चे ने 50 मीटर का डिस्टेंस है कवर करना है रनिंग करके। ठीक है, तो जब हमने इस टेस्ट को एक्सप्लेन करना है, आपने मोटर फिटनेस का मीनिंग बता दिया, उसमें के बाद आप लिखोगे 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ आपको वर्ड्स के द्वारा बोल के उसको समझाऊंगी। ठीक है, और ये बताऊंगी कि लिखना कैसे है इसको। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट के बाद हमने इसका पर्पस बताना है कि हम ये टेस्ट है करवा क्यों रहे हैं, नीचे लिखेंगे पर्पस के बाद बेटा हम नेक्स्ट हेडिंग इक्विपमेंट की देंगे और फिर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट हम उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट लिख देंगे। बेटा अगर आपको उसका टेस्ट के बारे में नॉलेज है, उसका प्रोसीजर वगैरह सब कुछ पता है, तो आपको इक्विपमेंट की भी नॉलेज है, अपने आप है हो जाएगी। ठीक है, तो अपने आप लिख सकोगे। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर में क्या है कि आपने प्रॉपरली ये बताना है कि उस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, उसको स्टार्ट कैसे करें, उसको ख़त्म कैसे करना है, प्रॉपरली पूरा आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको स्कोरिंग में आपने लिखना है। स्कोरिंग में आपको हर एक टेस्ट के बाद में प्रॉपरली बताना है कि पर्सन है उसकी फिटनेस है वो कैसे है, वो हम मेजर कर सकते हैं। लास्ट में एक वर्ड लिखा मैंने रूल्स में हमने ये लिखना है कि हमने कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपने हर टेस्ट के लिए, चाहे वो 50 मीटर है, चाहे वो 600 मीटर रन टेस्ट है, चाहे वो वॉक 600 मीटर रन है, चाहे आपका सिट एंड रिच टेस्ट है, ठीक है, चाहे आपका पार्शियल कर्ल अप है। ठीक है, कोई भी इनमें से कोई भी टेस्ट है उसके लिए सबके लिए आपने ये 5 पॉइंट्स है आपने प्रॉपरली है वो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है वो है हमारा 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। इसके लिए अब 50 मीटर डिस्टेंस कम है तो हम नेचुरली इसमें स्पीड मेजर करेंगे। तो फिर पर्पस में क्या आएगा, वी विल मेजर द स्पीड। ठीक है, फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द इंडिविजुअल। उसके लिए हम ये टेस्ट करवा रहे हैं। इक्विपमेंट अगर हमने रनिंग करवानी है उसको 50 मीटर की, नेचुरली है हमें एरिया मार्क भी चाहिए 50 मीटर का। 50 मीटर के बजाय हम 70 मीटर लिखेंगे, क्योंकि जहाँ से रनिंग स्टार्ट करने के बाद है पर्सन अपने फुल एफर्ट्स के साथ है रनिंग करता है और लास्ट में उसको रुकने के लिए भी कुछ जगह चाहिए होगी, तो हम 20 मीटर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ठीक है, 70 मीटर का जो एरिया प्रॉपरली मार्क चाहिए, उसमें इक्विपमेंट है प्रॉपरली मार्किंग के लिए हमें प्रॉपरली लाइन पाउडर चाहिए। ठीक है, और बाकी एरिया की हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर है इसका, जो पर्सन है वो स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हो जाएगा और उसके बाद उसका जो कोच है वो जैसे ही कमांड गो बोलेगा अपनी प्रॉपर फुल एफर्ट्स के साथ 50 मीटर का डिस्टेंस है वो कवर करेगा।
और हाँ, इक्विपमेंट में हमें स्टॉप वॉच भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने मिनिमम टाइम भी उसका रिकॉर्ड करना है कि उसने स्टार्ट करके एंड में कितना टाइम उसको प्रॉपरली लगा। हाँ जी, रूल्स में हम क्या बता सकते हैं कि प्रॉपरली बच्चा क्या है कि उसको 2 ट्रायल्स हम दे सकते हैं प्रॉपरली उसके साथ रेस्ट के साथ, कितना इसको रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, और जिस ट्रायल में उसका मिनिमम टाइम होगा वो नोट हो जाएगा रिजल्ट के लिए, ठीक है, स्कोरिंग के लिए। तो स्कोरिंग के हिसाब से जितना मिनिमम टाइम होगा वो बेस्ट माना जाएगा, और उसके हिसाब से उसकी फिटनेस का जजमेंट है वो पता लग जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 600 मीटर रन और मे बी वॉक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, और ऊपर वाला 50 मीटर है वो डिस्टेंस कम था। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो नेचुरली हम इसमें एंड्योरेंस मेजर करेंगे। तो पर्पस में क्या आएगा, टू मेजर द एंड्योरेंस ऑफ द पर्सन, ठीक है। और इसके इक्विपमेंट में क्या आ जाएगा, एक हमें 6 मीटर का जो प्रॉपरली है डिस्टेंस है वो मार्क चाहिए, मे बी 400 मीटर का ट्रैक भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और एक हमें स्टॉप वॉच चाहिए टाइम नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। और हमने जब जो पर्सन है वो प्रॉपरली है ट्रैक की स्टार्टिंग में वो खड़ा हो जाएगा, जो एग्जामिनर है वो उसको कमांड देगा गो, जैसे ही कमांड देगा गो, उसके बाद जो पर्सन है वो रनिंग और मे बी वॉकिंग के स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट है कि इसमें हमने कम से कम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, तो पर्सन को रनिंग के लिए हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो उसमें प्रॉपरली है वो 600 मीटर का डिस्टेंस है कवर करेगा, तो जो एग्जामिनर है वो टाइम नोट करेगा। टाइम नोट करने के बाद है 600 मीटर जैसे उसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा तो स्टॉप वॉच रुक जाएगी, जो टाइम होगा वो नोट डाउन होगा रिजल्ट के लिए, ठीक है। प्रोसीजर में प्रॉपरली वो लिखना है, आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया। फिर स्कोरिंग में जो उसका मिनिमम टाइम है इसके लिए भी हम इसमें हम जो मिनिमम टाइम होगा इसके लिए हम ट्रायल नहीं देंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, तो स्कोरिंग में हम उसका मिनिमम टाइम है वो लिख लेंगे, तो उसके हिसाब से उसकी जो रिजल्ट है वो कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट रूल में हम लिख सकते हैं कि उसको प्रॉपरली है कि जो रिजल्ट है वो उसको जो उसका मिनिमम टाइम आया है वो कंसिडर कर लेंगे। और दूसरा ये है कि उसको प्रॉपरली हम रनिंग के लिए कहेंगे कि वो रन करे, ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कवर हो सके, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हिट एंड रीच टेस्ट। बेटा इसमें क्या होता है कि एक वुडन का बॉक्स होता है, ठीक है, जो कि वॉल के साथ लगा के रख दिया जाता है, नीचे जमीन के ऊपर दीवार के साथ लगा दिया जाता है। फिर जो पर्सन है वो उसके सामने बैठ जाता है और प्रॉपरली अपनी लेग्स को है स्ट्रेट करके बॉक्स के साथ है उसके फुट लग जाते हैं। वो बेयर फुटेड होगा, यानी कि उसने पैरों में कुछ नहीं पहन के रखा होगा, वो प्रॉपरली बॉक्स के साथ लगाएगा, और जो उसके हैंड है वो बॉक्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो बॉक्स के ऊपर आ रहे हैं तो वो कोशिश करेगा, बॉक्स के ऊपर एक स्केल है वो लगाया होता है, या ड्रॉ भी कर सकते हैं, या उसको एज अ टेप के जरिए उसके ऊपर है लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने हाथ रखेगा बॉक्स के ऊपर और कोशिश करेगा विदाउट लेग्स फोल्डिंग, लेग्स को फोल्ड नहीं करना, नीज फोल्ड नहीं करने, ट्राई करेगा कि बॉक्स में वो स्केल से कितना आगे वो जा सकता है, ठीक है। जितने हैंड्स है उसके बिल्कुल स्केल्स तक है वो जाएंगे, उसके उतने सेंटीमीटर वो मेजर कर लिया जाएगा। तो इसमें हम क्या क्या जज कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस कहाँ पे पड़ रहा है, लेग्स के ऊपर, एक तो लेग्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है और दूसरा हमारी बैक स्पाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या मेजर हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, अपर फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अपर बॉडी की, और प्लस उसकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की, थाइस की, ठीक है, जो कि स्ट्रेच होती है प्रॉपरली। तो इसमें क्या है कि वो पर्सन ने कितने सेंटीमीटर तक डिस्टेंस कवर किया अपने हाथों से, तो वो मेजर किया जाएगा। फर्स्टली पर्सन वार्म अप प्रॉपरली करेगा अपनी बॉडी को, और उसके बाद है 3 जो ट्रायल्स है वो लेगा। तो 4th ट्रायल में हम उसका जो रिजल्ट है वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो वो सेंटीमीटर्स में रिकॉर्ड होगा, सेम एज टू वो स्कोरिंग में हम लिख देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपने लिखना है इसमें। ओके, नाउ दिस इज द फॉर सिट एंड रीच टेस्ट। नेक्स्ट इज पार्शियल कर्ल अप। कर्ल अप तो है लेकिन पार्शियल, यानी कि कर्ल अप फुल नहीं करने हैं, हाफ करवाने हैं। हमने पहले अपने ज़मीन के ऊपर लेट जाना है, ठीक है, मैट चाहिए, मैट के ऊपर लेट जाना है प्रॉपरली है, ठीक है। अब पार्शियल कर्ल अप है तो हमारे एब्डोमेन के ऊपर जो प्रॉपरली वेट पड़ेगा, और पार्शियल कर्ल अप है हमने कितनी करनी है, ठीक है, कितनी देर तक कर सकते हैं। तो वो एंड्योरेंस प्लस एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, यानी कि पर्पस टू मेजर द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ठीक है, इसका जो पर्पस है। इक्विपमेंट है, ज़मीन के ऊपर लेटना, हमें एक मैट ही चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है, जो आपका जो कोच है वो आपकी बिल्कुल सिर के ऊपर है, बैक साइड पे बैठ जाएगा, आप लेट जाओगे, आपके जो फुट है प्रॉपरली है वो फोल्ड करोगे, और आपके फुट और आपके बटक की जो बीच में है 12 सेंटीमीटर का है वो 12 इंचज़ का है वो गैप है वो रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने अपनी बॉडी जो हैंड्स है वो हेड के पीछे हो जाएंगे, और अपनी बॉडी को उठाना है, और 30 डिग्री के एंगल तक है वो लेके जाना अपनी बॉडी को उठा के, ठीक है।
तो नीज आपके प्रॉपरली फोल्ड ही रहेंगे। तो आपके बटक और प्लस आपके फुट के प्रॉपरली डिस्टेंस है वो 12 इंचेस का ही रहेगा, वो हिलेंगे नहीं। तो उस हिसाब से आपने प्रॉपरली पार्शियल कर्ल अप परफॉर्म करने, कितने आप कर्ल अप परफॉर्म करते हैं दैट विल बी काउंटिंग फॉर द टाइमिंग। ठीक है, तो रूल्स में क्या है कि अपने पैर आपके हिलने नहीं चाहिए, लेग स्ट्रेट नहीं होंगी, आपने किसी अपनी आर्म्स का जो सहारा है वो नहीं लेना है, आपके हैंड है प्रॉपरली आपके नेक के पीछे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने परफॉर्म करना है जिस तरह से मैं बता रही हूँ, उसी में आपने इक्विपमेंट, प्रोसीजर, स्कोरिंग है, पर्पज है, वो कवर अप करना है सारा। ठीक है, उसी तरह से आपने उसको डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुशअप फॉर बॉयज। अब दो है इसमें, एक तो पुशअप फॉर बॉयज है और मॉडिफाई पुशअप फॉर गर्ल्स है। ठीक है, ये भी आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ, पुशअप्स करने हैं तो शोल्डर की स्ट्रेंथ लगेगी, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ लगेगी। यानी कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, शोल्डर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम ये दोनों एक्टिविटीज करवाएंगे, क्योंकि ये बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग है, तो इसलिए इसका पर्पज है वो सेम रहेगा, इक्विपमेंट भी है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रॉपरली जो पर्सन है वो प्रोलाइन पोजीशन में, प्रोलाइन यानी कि पेट के बल, जब हम पेट के बल लेटते हैं जमीन के, उसको बोलते हैं प्रोलाइन पोजीशन में है पर्सन है वो लेट जाएगा। ठीक है, पुशअप्स को प्रॉपरली आपको पता है कि आपके फुट है वो प्रॉपरली है जमीन के ऊपर होने चाहिए, जो आपके हैंड्स है वो प्रॉपरली शोल्डर के अकॉर्डिंग है, विड्थ के अकॉर्डिंग है वो खुले होने चाहिए, आर्म्स आपकी प्रॉपरली है, जो डिस्टेंस है दोनों हाथों के बीच में अकॉर्डिंग टू द शोल्डर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने प्रॉपरली पुशअप्स है वो परफॉर्म करने हैं। ठीक है, कितने मैक्सिमम कर रहे हो आप वो नोट किए जाएंगे। ठीक है, और सेम एज इट इज मॉडिफाई पुशअप्स फॉर गर्ल्स, सेम बॉयज के प्रोसीजर के रिगार्डिंग है, सिर्फ गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स के नीज हैं जो प्रॉपरली है वो जमीन के ऊपर है वो लगेंगे। ठीक है, और फुट है वो थोड़े ऊपर उठ जाएंगे पीछे से, बाकी सारा बॉडी का पोस्चर है वो सेम रहेगा, जो आर्म्स है वो प्रॉपरली है स्ट्रेट रहेंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द शोल्डर, और जो उसके बाद है फिर आप थोड़ा सा अपने माइंड में पिक्चर बनाइए कि जो लेग्स है, लेग्स में जो नीज है वो जमीन के ऊपर लगे हुए हैं, जो पीछे से उनकी लेग्स है वो उठी हुई हैं। ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने प्रॉपरली पुशअप्स है मॉडिफाई, यानी कि है तो पुशअप उसको मॉडिफाई किया गया गर्ल्स की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने ये परफॉर्म करने हैं, पर्पज सेम रहेगा, इक्विपमेंट सेम रहेंगे, प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, स्कोरिंग और रूल्स है वो सेम रहेंगे इसमें भी। नेक्स्ट आ गया स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये तो आपने बहुत बार किया है, हमने आपको ग्राउंड में भी करवाया +1 में। ठीक है, 2 लाइन्स है वो प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं, आपने दोनों फुट के साथ है प्रॉपरली जंप करना होता है। ठीक है, अब जंप कर रहे हो तो आपकी कौन सी स्ट्रेंथ लग रही है, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ, क्योंकि इन दोनों में हमने अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है, शोल्डर स्ट्रेंथ है वो मेजर कर लिया। अब आई लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव पावर, आप अपनी पूरी पावर है एकदम से ही लगा रहे हो। ठीक है, तो वो उसमें प्रोसीजर आपका पर्पस आ गया एक्सक्लूसिव पावर को प्रॉपरली मेजर करने के लिए। इक्विपमेंट है प्रॉपर मार्क्ड एरिया। ठीक है, प्रोसीजर में क्या है, जैसे आप परफॉर्म करते हो सेम आप उसको राइट करो प्रॉपरली। आपने है जो फुट के ऊपर है थोड़ा सा अपार्ट, फुट अपार्ट करके खड़े होना है, आर्म्स को स्विंग करना है। ठीक है, और प्रॉपरली जंप करना है, लैंड करना है, दोनों दोनों फुट आपके लैंड प्रॉपरली एक जगह पे होने चाहिए, बॉडी को आगे की तरफ उठना है, पीछे की और ना गिरे, वो सारा आपने लिखना है। और जो स्कोरिंग है वो आपको ये क्या है कि 3 ट्रायल्स आपको दिए जाएंगे और बेस्ट विल बी कंसिडर। ठीक है, रूल्स में क्या है कि पैर आपके खुलने नहीं चाहिए, पीछे से भाग के नहीं आ सकते हो, आप लिख सकते हो जनरली आपको जैसे पता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4x10 मीटर शटल रन, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया हुआ ग्राउंड में, आपको +1 में आपके एग्जाम में लिया हुआ है आपका ये टेस्ट। हमने प्रॉपरली 10 मीटर के एरिया में है, हम 2 कोन्स रख देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, उन्होंने 4x10 = 40 मीटर का डिस्टेंस है कवर करना है, उन्होंने स्टार्ट करना है, देन सेकंड साइड टच करना है, देन वापस आना है, फिर सेकंड टाइम टच करना है, फिर वापस आना है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो प्रॉपरली है, तो वो 40 मीटर का डिस्टेंस है कवर करना। अब इसमें मेजर क्या हो रहा है, ठीक है, अब इसमें इसका पर्पस क्या है टेस्ट को, एक तो स्पीड हो गया प्लस एजिलिटी। एजिलिटी क्या होती है, कितनी जल्दी हम क्विकली टर्न करते हैं। ठीक है, अगर हम टर्न करने में टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो नेचुरली हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, कितने क्विकली हम टर्न करते हैं विद बैलेंस। ठीक है, तो इसमें आपको 2 टाइम टर्न करना पड़ता है, तो वो चीज़ें नोट की जाती है, तो ये एजिलिटी का टेस्ट है। ठीक, तो बेटा ये है आपके प्रॉपर है 8 टेस्ट। ठीक है, जो कि किसके अंडर आते हैं, मोटर फिटनेस टेस्ट। ये हमारा सेकंड टॉपिक का प्रॉपरली कवर हो गया। मीनिंग के बाद हमने इंपॉर्टेंस के बाद हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था, लेकिन टेस्ट इसके अंदर 8 आ रहे हैं, प्रॉपरली इसको कवर करना है आपने। 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और 1 मार्क्स में इसका मीनिंग भी आ सकता है। ठीक है, यू हैव टू क्लियर ऑल द पॉइंट्स, और आपको ये प्रॉपरली लर्न करने पड़ेंगे इनके नेम के हिसाब से। बच्चे इनके नेम के हिसाब से इनकी पिक्चर अपने माइंड में बना लीजिएगा।
अगर ये आपकी पिक्चर आपके माइंड में बन गई तो उसी हिसाब से आप सारा कुछ है ये पॉइंट्स आप प्रॉपरली एक्सप्लेन है कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।